संजय उदासी, इनका सवाल ऐसा है कि उनका बेटा 7 साल का है, वो कुछ वर्ड्स क्लियर नहीं बोल पाता है, इसलिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपने तो ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है उसको बताया होगा। इसके पीछे कोई फिजियोलॉजिकल कारण है क्या, ये पहले जान लीजिए। कोई फिजिकल कारण है, कुछ बोलने की यंत्रणा में अड़चन है, इसके पीछे का कारण पहले सबसे पहले जान लीजिए। अगर आपने नहीं बताया हो तो ईएनटी स्पेशलिस्ट को पहले बताइए। अगर वे कहते हैं कि इसमें फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ शब्दों का स्पष्ट उच्चारण न करना ये ज़्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, और अगर ये केवल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उल्टा वो स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाता है, इसका कोई भी प्रेशर उस पर बढ़ना नहीं चाहिए। इस ढंग का वातावरण घर में तैयार कीजिए। यानी वो जिस ढंग से बोल रहा है, चाहे तोतला बोल रहा है, चाहे बीच में जिसको हकलाना कहते हैं हकला रहा है, कोई भी हो, यानी कोई भी समस्या हो तो भी उसको ज़्यादा महत्व मत दीजिए। उल्टा उसको ये समझाइए कि ये समस्या होने के बावजूद इंसान का कुछ बिगड़ता नहीं है। ये समस्या रहने के बावजूद भी बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की जा सकती है, और धीरे धीरे उसको शायद आप जिसको हम कहते हैं स्पीच थेरेपी, उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके कुछ ट्रेंड लोग होते हैं हमारे सोसाइटी में, उनकी मदद लेने की कोशिश कीजिए। लेकिन मेरा जहाँ तक का अनुभव है, मैं आपको कहूँगा कि जिस दिन उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, उसका उच्चारण स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए कुछ व्यायाम भी, यानी कुछ कसरतें कही जाती है कि इस ढंग की कसरत की तो आपके उच्चारण शुद्ध होते हैं। कहानियाँ कही जाती है कि पहले संस्कृत बहुत शुद्ध उच्चारण के लिए इसका उपयोग किया जाता था, पुराने ज़माने से ये परंपरा है। मुझे लगता है कि पुराने ज़माने से जो परंपरा है वो सभी की सभी गलत होती है और उसमें कोई तथ्य होता नहीं है, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। उसका भी उपयोग कर कर देखिए। सबसे बड़ी बात है कि आप जितना इस बारे में कम टेंशन लोगे, उतना आपके बच्चे को ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसकी एंग्जाइटी नहीं बढ़ेगी, उसका टेंशन नहीं बढ़ेगा। उच्चारण स्पष्ट न होना, इसको हम तोतला कहते हैं, या फिर हकलाना, ये दोनों प्रॉब्लम ज़्यादातर साइकोलॉजिकल होते हैं। और मैं हकलाऊंगा, मैं तोतला बोलूँगा, मैं स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाऊंगा, इस डर के कारण ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। और ये डर निकल जाने का एकमात्र मार्ग होता है कि इस बारे में उनका खुद का आत्मविश्वास तैयार होना। ये भी हो सकता है कि एक दिन वो अपने आप ठीक ढंग से, अच्छे ढंग से उच्चारण करना शुरू कर दे। इसलिए उसका आत्मविश्वास बढ़ाते जाइए। जिस दिन कभी उसने अच्छे ढंग से उसका उच्चारण किया, उसकी तारीफ कीजिए, उसकी पेट थपथपाइए, और जब कभी नहीं कर पाता है तब उसके तरफ ध्यान मत दीजिए, उसका ढाढ़स बंधाते जाइए। ये आपकी ओर से करने का प्रयास है। दूसरा, मैंने कहा ईएनटी स्पेशलिस्ट से सबसे पहले मिलिए। दूसरी, मैंने आपसे बात कही कि स्पीच थेरेपिस्ट कुछ मदद करते हैं, उनकी मदद लेने का भी प्रयास कीजिए। और तीसरी बात मैंने ये भी आपसे कही कि शायद हो सकता है कुछ परंपरागत बातें उच्चारण स्पष्ट करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, तो उनका भी उपयोग कर कर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।